मेरा नाम रोहन है और अभी कुछ टाइम पहले मेरी मुलाकात एक मज़दूर से हुई थी जिनका नाम श्याम है। श्याम जी ने मुझे एक घटना के बारे में बताया था, जो घटना उन्हीं के साथ हुई थी। आज मैं आप लोगों को उसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये घटना श्याम जी के साथ 1990 के आसपास हुई थी, जब वो एक फैक्ट्री में मज़दूरी कर रहे थे। उस फैक्ट्री के बारे में मैं पहले आप लोगों को बता देता हूँ। आज से बहुत साल पहले उस फैक्ट्री में एक बहुत ही भयानक आग लग गई थी, जिस कारण से उस फैक्ट्री में काम कर रहे सभी मज़दूर की बहुत ही दर्दनाक तरीके से मौत हो गई थी। उसके बाद से उस फैक्ट्री को कई बार फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उस फैक्ट्री में कोई ना कोई दुर्घटना हो जाती थी और कई बार तो उसमें काम कर रहे मज़दूर की रहस्यमयी तरीके से मौत भी हो जाती थी। 1990 के आसपास उस फैक्ट्री को फिर से चालू करने की कोशिश की गई। जैसा कि मैंने बताया कि उस फैक्ट्री में बहुत साल पहले आग लग गई थी, जिस कारण से वो फैक्ट्री बंद हो गया था। तो फिर से उस फैक्ट्री को चालू करने की कोशिश की जा रही थी और श्याम जी उस समय उसी फैक्ट्री में मज़दूरी कर रहे थे। श्याम जी ने बताया कि जब वो उस फैक्ट्री में पहली बार गए थे, तब उन्हें एक अजीब सी मनहूसियत लग रही थी। वो फैक्ट्री बहुत ही बड़ा था, अंदर से वो फैक्ट्री बहुत बड़ा था, लेकिन दिन के समय भी उस फैक्ट्री में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा अंधेरा टाइप से लगता था। श्याम जी कभी उस फैक्ट्री में जब अकेले होते थे, जैसे कभी वो टॉयलेट करने के लिए गए या फिर किसी और काम से जब वो फैक्ट्री के दूसरे साइड में जाते थे जहाँ पे और कोई भी ना हो, तब उन्हें वहाँ पे कई बार मांस जलने की बदबू आती थी। ऐसा लगता था कि बहुत सारा मांस जल रहा है, जिसकी बदबू उन्हें महसूस होती थी। कई बार उन्हें बहुत सारे लोगों को चीखने की आवाज़ भी आती थी। ऐसा लगता था जैसे कि बहुत सारे लोग दर्द में हैं और दर्द में वो लोग चीख रहे हैं। ये सब चीज़ श्याम जी उस फैक्ट्री में महसूस कर चुके थे। एक बार दोपहर के 2 बजे श्याम जी उसी फैक्ट्री में मज़दूरी कर रहे थे कि तभी उन्हें बहुत तेज़ टॉयलेट आया। टॉयलेट करने के लिए वो फैक्ट्री के दूसरे वाले हिस्से में चले गए। टॉयलेट करने के बाद वापस से वो अपने काम की जगह पे वापस आ रहे थे कि तभी उन्हें फिर से बहुत ही तेज़ मांस जलने की बदबू आई। इस बार ये मांस जलने की बदबू बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी। उसके बाद वो हल्का सा आगे ही बढ़े ही थे 2-4 कदम कि उन्हें ऐसा लगा कि बहुत सारे लोग दर्द में चीख रहे हैं। 1-2 नहीं, बहुत सारे लोग दर्द में चिल्ला रहे हैं। वो रुक के वहीं पे उस आवाज़ को सुनने लगे कि आवाज़ वो किस तरफ से आ रही है, लेकिन वो आवाज़ चारों तरफ से आ रही थी। उसके बाद श्याम जी को अचानक से डर लगने लगा, जबकि वहाँ पे उन्हें कोई नज़र भी नहीं आया था। उसके बाद भी उन्हें ऐसा लग रहा था कि उसके आसपास बहुत सारे लोग हैं। डर से श्याम जी वहाँ से भागने लगे। वो फुल स्पीड से वहाँ से भाग रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके पीछे बहुत सारे लोग हैं। भागते वक्त वो पीछे मुड़ के भी देख रहे थे, लेकिन उनको अपने पीछे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। वो अपनी पूरी जान लगा के वहाँ से भाग रहे थे और भागते वक्त ही उनका पैर किसी चीज़ से टकराया, जिस कारण से वो ज़मीन में बहुत तेज़ गिरे। जब वो ज़मीन पे गिरे तो उनका सर एक पत्थर से जा टकराया, जिस कारण से वो बेहोश हो गए। उसके बाद उनकी आँख एक बहुत तेज़ गर्मी से खुली। जैसा कि मैं बताया कि वो गिर के बेहोश हो गए थे। उसके बाद जब उनकी आँख खुली तो उन्हें बहुत तेज़ गर्मी महसूस हुई। जब वो जल्दी से खड़े हुए और अपने चारों तरफ देखे, तो चारों तरफ का नज़ारा देख के उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। चारों तरफ फैक्ट्री में एक बहुत ही भयानक आग लगी हुई थी। चारों ही तरफ जहाँ भी वो देख रहे थे, उन्हें बस आग की लपटें ही दिखाई दे रही थी। उस आग को देख के श्याम जी बहुत ज़्यादा डर गए।
वो उस फैक्ट्री से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जहाँ जहाँ से वो बाहर निकल सकते थे वो हर जगह पे आग की लपटें ही थी। लेकिन उसके बाद श्याम जी ने जो देखा वो इन आग की लपटों से कई ज़्यादा ख़तरनाक था। उन्होंने ये देखा कि वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। एक्चुअली में अचानक से वहाँ बहुत सारे लोग आ गए और वो सभी लोग आग में जल रहे थे और ज़ोर ज़ोर से चीख रहे थे। चारों तरफ बस आग और आग में जलते हुए वो लोग। श्याम जी खड़े होके चारों तरफ देख रहे थे कि तभी उनमें से एक आदमी जिसके शरीर पे पूरी तरीके से आग लगी हुई थी वो श्याम जी की तरफ बढ़ने लगा। श्याम जी धीरे धीरे पीछे होने लगे, लेकिन वो आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और एक बहुत ही भयानक आवाज़ में बोल रहा था, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। और ऐसा कहते हुए वो श्याम जी की तरफ बढ़ रहा था। श्याम जी उससे डरते हुए पीछे हटने लगे। उनकी नज़र लगातार उस आदमी के ऊपर ही थी और वो पीछे हट रहे थे। पीछे हटते वक्त उनका एक पैर आग की लपटों में जा गया। जब वो आग की लपटों की तरफ देखे तो उन्होंने ये फील किया कि उनका पैर आग की लपटों में तो है, लेकिन उनका पैर जल नहीं रहा है। इसका मतलब कि उनके सामने जो कुछ भी था ये सब एक बस आँखों का धोखा था। कहने का मतलब आँखों का धोखा, या फिर उनको नहीं पता कि वो सब क्या था। लेकिन ये सच था कि उस आग में उनका पैर जाने के बाद भी उनका पैर जल नहीं रहा था। इधर ये सभी लोग श्याम जी की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन एक बात, भले उस आग के लपटों से इनका पैर नहीं जल रहा था, लेकिन वो जो आदमी सब थे जब वो श्याम जी की तरफ बढ़ रहे थे तब इन्हें बहुत तेज़ गर्मी महसूस हो रहा था। ये बात जानते थे कि अगर ये लोग ने इन्हें टच किया तब इनके शरीर में आग लग सकता है। इसके लिए अब वो जानते थे कि इन आग के लपटों से उन्हें कोई ख़तरा नहीं है। वो बस भागते हुए आग के लपटों के बीच से दौड़ते हुए बाहर की तरफ भाग रहे थे और वो जितने भी लोग थे वो सभी लोग इनके पीछे भाग रहे थे और सभी लोग लगातार बस यही बोल रहे थे, हमें बचाओ, हमें बचाओ। ऐसा कहते हुए वो उनके पीछे भाग रहे थे। श्याम जी किसी तरीके से उस फैक्ट्री से बाहर निकले और उस फैक्ट्री से बाहर निकलने के बाद वो रोड की तरफ भागे। रोड पे पहुंचने के बाद उन्हें एक ट्रक नज़र आया। वो ट्रक इन्हें देख के रुक गया। उसके बाद ट्रक में कुछ लोग थे। श्याम जी ने सारी बात उन लोगों को बताई। वो लोग चेक करने के लिए फैक्ट्री के पास आए, फैक्ट्री के अंदर भी आए, लेकिन वहाँ पे उन्हें कोई भी नज़र नहीं आया। एक बात और, उस फैक्ट्री के बाहर कुछ गार्ड भी थे जो कि रात में फैक्ट्री की देख रेख करते थे। उस गार्ड ने ही बताया कि वो तो यहीं पे था, लेकिन उसे तो कोई भी आग नज़र नहीं आई। और उसने श्याम जी से कहा कि तुम अंदर कैसे रह गए थे। तब श्याम जी ने सारी बात उन्हें बताई। उसके बाद श्याम जी ने कल के जो वहाँ का ऑनर था उससे भी बात बताई, लेकिन वहाँ का ऑनर इस बात पे पर्दा डाल दिया और श्याम जी से अपना मुंह बंद रखने के लिए कहा। उसके बाद श्याम जी ने खुद ही उस फैक्ट्री से काम छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद फिर से फैक्ट्री में एक हादसा हुई जिसमें फिर से बहुत सारे मज़दूर की मौत हो गई। उस रात श्याम जी की किस्मत अच्छी थी कि शायद वो बच गए। तो दोस्तों ये कहानी छोटी सी है लेकिन मुझे अच्छी लगी, इसके लिए मैंने आप लोगों को बता दिया। तो आप लोग बताएं। अच्छा, आप लोग मुझे ये बताएं कि आप लोगों को किस तरह का हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है। जैसे कि जैसे रोड होता है, रोड में गाड़ी वाड़ी, ऐसी हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है, या फिर जैसे ही पसंद बताइए आप लोग, मैं उस तरह का ही हॉरर स्टोरी बनाने की कोशिश करूँगा। और बस जो मैं हमेशा बोलता हूँ, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट ये सब कीजिए बस। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में।